तो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम पेपर के लिए फुल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट वाइज। आप यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना दिया हूँ। तो दोस्तों पिछले वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताया था दोस्तों। तो इस वीडियो दोस्तों मैं आपको फाइनली दोस्तों पूरे क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, फाइनली पार्ट है दोस्तों। ठीक है, पूरे क्वेश्चन करा दिए हूँ। ठीक है, इसमें दोस्तों मैंने जो भी कल आपके पेपर में आने वाला तो दोस्तों आप इसे रात भर चक्कर तैयार कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन दोस्तों इन्हें तैयार जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। ठीक है, जो यात्री है वह खुद को कहाँ पाता है। ठीक है, बेयर यानी कहाँ, फाइंड यानी पाना या फिर खोजना। What प्रॉब्लम डज हिज फेस, वह कौन सी प्रॉब्लम का सामना करता है। ठीक है, इतना दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अब इसका आंसर हम लिखते हैं, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड एट अ पॉइंट वेयर द रोड फोक्स इनटू टू। ठीक है, जो यात्री है या ट्रेवलर है वह खुद को वहां पाता है। जो यात्री है वह खुद को एक पीले लकड़ी वाले एक स्थान पर पाता है, जहां पर जो एक रोड है वह दो रोड में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फोक्स को दोस्तों हम कह सकते हैं डिवाइड। ठीक है, या फिर बढ़ जाना। ठीक है ना। द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू कंटिन्यू हिज जर्नी। ठीक है, कवि को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वह डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सी रोड को उसे चुनना चाहिए ताकि वह अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके, है ना। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। ठीक है, उसी समय यह भी संभव नहीं है कि वह दोनों रास्ते को चुनकर अपनी यात्रा पूरी कर सके एक ही समय पर, है ना दोस्तों। क्या आप दो रास्ते पर एक साथ चल सकते हो? नहीं चल सकते हो ना दोस्तों, आपको किसी ना किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। तो दोस्तों सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कवि को आ रही है। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों आपका आंसर निकल के आता है। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। ठीक है, ठीक है, जब वर्षा होती है तो कवि को क्या करना पसंद होता है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर व्हेन इट रेन्स यानी जब, ठीक है, जब वर्षा होती है। द पोएट फील्स डिलाइटेड टू लाइव विथ हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज। ठीक है, जब वर्षा होती है पोएट को उसके सर को तकिए के खिलाफ दबाकर, उसके तकिए में, ठीक है, उसके सर को तकिए के खिलाफ दबाकर, ठीक है, जूट का सहारा लेकर प्रसन्नता के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है ना। जब भी दोस्तों वर्षा होती है तो दोस्तों आप क्या करते हो दोस्तों, आप एकदम से रजाई में छुप जाते हो ना। ठीक है, अपने जो सर है उसको तकिए में छुपा लेते हो ना दोस्तों। वैसे दोस्तों कवि को यहाँ पर आनंद आता है। ठीक है, वे अपने सर को तकिए के खिलाफ छुपा लेता है। चेम्बर बेड एंड लिसन टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। ठीक है, उसके चेम्बर में वह बेड पर लेट जाता है और जो नर्म बारिश होती है, सॉफ्ट रेन, जो नर्म बारिश होती है, नर्म बारिश के संरक्षक को सुनता है और सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होता है ना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड। क्या जो पोएट है वह अभी भी बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी माता भी अभी जिंदा है। तो उसका दोस्तों आंसर है नो यानी नहीं। द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ, नहीं, जो पोएट है वह अभी बच्चा नहीं रहा। ही इज अ ग्रोन अप मैन, वह अब बड़ा आदमी हो गया है ना। ही रिमेंबर्स हर बेन। ठीक है, वह याद करता है। ठीक है, वेन he is inside his cozy cottage and enjoy the pattern of rain
ऑन द रूफ। वह याद करता है जब उसकी माँ जो है उसी के पास होती थी और वह ठीक है वही मतलब कि अपने शरीर को तकिए के खिलाफ दबाकर ठीक है जो नर्म बारिश है उसके संरक्षक को सुनकर एंजॉय करता था। ठीक है दोस्तों, इतना आंसर है। अब देखिए दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है ठीक है इस पेपर का। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था है ना। व्हाट डज द पोएट से द बाइंड गॉड बिनोस। ठीक है, जो कवि है वह पवन देवता को बिनोस को कहता है ना। अब दोस्तों बिनोस का अर्थ क्या होता है? बिनोस का अर्थ होता है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम गेहूं को छानते हैं ठीक है, गेहूं को दोस्तों हम छानते कैसे हैं? ठीक है, जब आप देखना दोस्तों, जब आप गेहूं को ऊपर से उड़ाते हो तो दोस्तों उसके अंदर जो कचरा होता है, जो फुलके होते हैं वह अलग उड़ जाते हैं और जो मोटा मोटा दाना होता है दोस्तों वो नीचे बच जाता है। इस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? हम बिनो कहते हैं है ना। तो मतलब कि बिनो यानी दोस्तों एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों किसी चीज को उड़ाना है ना। तो कवि पवन देव को बिनोस को कहते हैं है ना। तो अर्थात क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? द बाइंड गॉड बिनोस ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम है ना। जो कवि है वह पवन देवता को बिनो कह रहा है क्योंकि जो भी हमारे घरों में जो भी चीजें अवेलेबल होती है, जो भी हमारे घर में थिंग्स अवेलेबल होती है वह उसको जीत लेता है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जो पवन देवता है वह हमारे घर में जो सारी चीजें होती है वह हल्की होती है, उसको उड़ाकर तो ले जा लेता है, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें होती है उसको तो छोड़ जाता है। ठीक है, बिनो क्रिया भी यही होती है दोस्तों, जो कचरा होता है हल्का फुल्का वो तो उड़ जाता है, लेकिन जो मोटा मोटा गेहूं है वो नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को दोस्तों बिनो कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों हम आपको दोस्तों जैसे कि पेपर खत्म हो दोस्तों आपके लिए हम क्लास लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों मैं आपको जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ उससे कई गुना अच्छी ताकत के साथ पूरे भरपूर एनर्जी के साथ मैं आपको दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को दोस्तों ये इन वीडियो को अवश्य करिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।